अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर, मेरा सवाल ये है कि अगर इमाम तन्हा है और मुक़्तदी भी तन्हा है तो इमाम मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ा रहा है, जिस जगह मुक़्तदी खड़े होते हैं वहाँ पर तन्हा मुक़्तदी खड़ा होकर नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं? अगर पढ़ लेगा तो नमाज़ होगी या नहीं? जो सूरत आपने बयान की है कि अगर एक मुक़्तदी होगा इमाम के पीछे तो इमाम के जस्ट पीछे नमाज जिस तरह जनरली पढ़ते हैं उस तरह पढ़ना मकरूह तहरीमी होगा। तो अगर एक मुक़्तदी है नमाज़ पढ़ने वाला तो इमाम और मुक़्तदी बराबर में ही खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे। फ़र्क ये रहेगा कि आधे पैर का फ़ासला होगा, या तो इमाम आधा पैर आगे हो जाए या मुक़्तदी पीछे हो जाए, इतने फ़ासले से नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अगर एक ही जगह जहाँ इमाम नमाज़ पढ़ाता है वहाँ इमाम है और मुक़्तदी पीछे वाली सफ़ में खड़ा है तो ऐसे में नमाज़ मकरूह तहरीमी होगी। इस पे तफ़सील के साथ वीडियो भी बनी हुई है चैनल मसाइल शरीयत पे, और किताब मसाइल शरीयत की पहली जिल्द में मैंने इसको तफ़सील के साथ विद रेफरेंस लिखा भी है, तो आप किताब से भी इस मसले को पढ़ सकते हैं। तो अगर सिंगल होगा तो इमाम को आगे खड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर में ही खड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, एक सवाल ये है कि ज़ैद की बीबी का इंतकाल हो गया और ज़ैद ने जो है मेहर अदा नहीं किया था, महर नहीं दिया था, तो अब इंतकाल कर गए उसकी बीबी और उसके 2 बच्चे हैं। अब मेहर का पैसा किसको दिया जाएगा? औरत माफ़ भी नहीं की थी। अगर शौहर ने मेहर नहीं दिया था और बीवी का इंतकाल हो गया तो ये माल डायरेक्ट किसी को नहीं मिलेगा, बल्कि ये विरासत में तकसीम होगा। तो बीवी के पास और भी जो माल विरासत होगा और उसके जो हिस्सेदारों में शरीयत के एतबार से हिस्सा आएगा तो ये महर का पैसा भी उसमें मिलाया जाएगा और फिर सबको मिला के तकसीम किया जाएगा जिसका जितना हिस्सा बनता होगा। तो शौहर का जितना हिस्सा बनता होगा फिर जो शौहर को मिलेगा वो उसको रिटर्न मिल जाएगा सब माल मिलाने के बाद। तो डायरेक्ट महर का पैसा किसी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये औरत के लिए फिर वो माल विरासत हो जाएगा। तो फिर जो वारिस औरत के बच्चे होंगे कि जिनमें वो माल तकसीम होगा तो बाकी भी औरत का माल और ये महर का पैसा भी उसमें मिला के उस तरीके से शरीयत के हिसाब से तकसीम किया जाएगा। तो जो शौहर पे रिटर्न आना होगा वो जो इसका हिस्सा बनता होगा शरीयत के एतबार से उसमें वो उसको रिटर्न आ जाएगा। बाकी जो बच्चे हैं जिनको जितना मिलना होगा वो उतना मिलेगा। जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, मेरा सवाल ये था कि जैसे उम्र आ गई है तो दाढ़ी रखना सुन्नत है जैसे रख रहे हैं, लेकिन वालिदैन इसके ख़िलाफ़ है। वालिदैन चाहते हैं कि अभी ना रखे बच्चा, 2 साल बाद 3 साल बाद रखे। तो क्या उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दाढ़ी मुड़ा सकते हैं या छोटी करा सकते हैं एक मुश्त से कम? दाढ़ी रखना ही होगा, दाढ़ी की कोई उम्र नहीं होती, लिहाजा जब दाढ़ी आए उसको छोड़ना पड़ेगा। कम से कम 1 मुश्त की लंबाई तक रखना ज़रूरी है, उसके नीचे कटवा सकते हैं। तो अगर वालिदैन मना करते हैं कि आप दाढ़ी कटवा लें तो लिहाजा ये गुनाह है, और गुनाह में वालिदैन की बात मानना ज़रूरी नहीं। अलबत्ता उनको नरम लहजे में आसानी से प्यार से समझाएं या समझाने की कोशिश करें कि कोई बदतमीज़ी ना हो या ऐसा कोई मामला ना हो कि दाढ़ी के चक्कर में आप दूसरे गुनाह में पड़ें। लिहाजा दाढ़ी भी रखें और उनको समझाने की कोशिश भी करें। इंशाअल्लाह ये जो है ना सुन्नत रसूल भी है। दूसरी बात, बाकी मामलात में अगर वसवसे आते हैं कि शादी नहीं होगी ऐसा वैसा, तो अब उनको समझाएं कि बग़ैर दाढ़ी रख के भी अगर बंदा मर जाएगा तो कौन सा शादी होगी। लिहाजा सुन्नत रसूल चेहरे पे सजाने दिया जाए, इसका अजर भी मिलेगा, और मुक़द्दर में शादी होगी तो वो भी ज़रूर होगी। बाकी दाढ़ी के मसले की पूरी डिटेल हमारे यूट्यूब चैनल मसाइल शरीयत पर वीडियो की शक्ल में मौजूद है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सिकंदर वारसी अबाउट दाढ़ी रखना, तो वीडियोस आ जाएगी, उसके अंदर सारी डिटेल वगैरह आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियोस भी आप जो है ना अपने फैमिली को दिखा सकते हैं, स्टेटस पे लगा के या शेयर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए आसानी हो जाएगी।